अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क भर में बिजली की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है और एक ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत अरसे के बाद कोई इस तरह की मुहिम चल रही है और एक अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर होगा हुकूमत के लिए और आवाम में आगाही भी होगी, उनको अपने राइट्स का पता चलेगा। और ये मोमेंटम जिस तरह बन रहा है, यूँ लग रहा है कि शायद कोई बड़ी तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है और इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ भी हैं। प्रोग्राम में आगे चल के इस पर बात भी करेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आवाम परेशान है। बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों या फिर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी बेपनाह इजाफ़ा हुआ। और बुनियादी वजह चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत में जब इजाफ़ा होता है तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं इस पूरे अमल के साथ। अवाम चूँकि ना तो उनकी सैलरीज़ बढ़ रही हैं, ना उनकी ग्रोथ हो रही है और बुनियादी सहूलियात भी नहीं है हुकूमत की तरफ से, और साथ ही साथ इजाफ़ी बिल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने दो वक्त की रोटी और अपने जो डेली बेसिस के ख़र्चे अखराजात हैं वो भी पूरे करने में से कासिर हैं। हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दामात करेगी? जो सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी इस एहतजाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पुरज़्म हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसी तरह इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और बेहतरी की तरफ आएंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन रिलीफ कैसे मिलेगा? इससे पहले IMF के साथ जो हुकूमत थी वो डील कर चुकी है और कीमतें जो फैक्ट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफ़ा होगा, बिजली के कीमतों में भी इजाफ़ा होगा। तो रिलीफ कहाँ से मिलेगा, ये बात समझ से बालातर है। अब ताजर बरादरी चूँकि मुल्कगीर हड़ताल की तरफ जा रही है, इस हवाले से तमाम जितने भी कमेटीज़ हैं वो बनाई जा रही हैं और ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी अपनी जो चाहे वो चैम्बर कॉमर्स हो, FPCCI हो और चारों सूबों की जो बॉडीज़ हैं वो इसके ऊपर गौर कर रही हैं और वो प्रोटेस्ट का हिस्सा भी बनेंगी। हाफिज़ नईम का निगरान वज़ीर-ए-आज़म से बिजली के बिल में कीमतें कम करने का मुतालबा, ये वो मुतालबात हैं जो बुनियादी तौर पे मुतालबात तो ठीक है, टेक्निकली इश्यूज़ ये हैं कि ये मुतालबात माने नहीं जाएंगे, लेकिन रिलीफ कैसे मिलेगा ये सवाल है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ मरीम नवाज़ कह रही हैं कि नवाज़ शरीफ ही आवाम को बिजली के बिलों इजाफ़ी बिलों से बचाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इजाफ़ी बिल उनकी वजह से ही हैं। और ज़ाहिर है पिछले कई दहाइयों से वो हुकूमत करते आ रहे हैं, तो 4 दफ़ा उनकी हुकूमत रही, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, तो रिलीफ देना था। अब जब हुकूमत चली गई तो अब नए वादे किए जा रहे हैं। इसके अलावा जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, चूँकि नया मैंडेट आएगा तो ही मामला बेहतरी की तरफ जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पंजाब और KP के इलेक्शंस का जब मामला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश थी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टीज़ भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं। आइन और कानून वाज़ेह है, ज़ाहिर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे कैसे? नई मरदमशुमारी पहले मुकम्मल होगी तो ही इलेक्शन होंगे। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा कामरान, सीनियर रहनुमा हैं GDA की और ख़ास तौर पे सिंध की सियासत के हवाले से बड़ा मोतबर नाम। उज़्मा खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू सो मच। कुछ ही देर में हमें मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के और ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से बहुत बात करते हैं। बिज़नेस फोरम मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट भी, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। उस वक्त किस तरह देखती हैं इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक सिविल नाफरमानी की एक तहरीक बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें इतनी जल्दी हम खुश तो हो जाते हैं कि माहौल बन रहा है, लेकिन पता भी नहीं चलता और ये चीज़ें बैकफुट पे चली जाती हैं। होना तो यही चाहिए, प्रोटेस्ट बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलने देर आए दुरुस्त आए। कैसे रिलीफ मिलेगा? टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम देखते हैं, इकोनॉमिस्ट से हम कोशिश करेंगे किसी इकोनॉमिस्ट से बात भी करें, और ख़ुद बेग साहब भी इकोनॉमिस्ट हैं। टेक्निकली तो रिलीफ नहीं मिल सकता। मौजूदा हुकूमत के पास इतने राइट्स भी नहीं है और इतने फंड्स भी नहीं है, रिजर्व्स भी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ वो करें। अगर ये पैसे हों तो IMF को देके ही मामला बेहतर हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि कैसे आवाम को टैकल किया जाएगा? और अब दस्तरस से बाहर हो रही हैं चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मुल्क जो है ना, ये कोई लूटने का एक ख़जाना नहीं है, मगर यहाँ पर हमारे सो कॉल्ड
पुराने सियासतदानों ने यही धंधा शुरू किया हुआ है, बिजनेस बनाया हुआ है सियासत को, जिसकी वजह से आज अवाम ही पिस रही है। क्योंकि देखिए ना, आप ये बड़े बड़े जो ओहदों पे बैठे हुए हैं और ये MPs MNAs, क्या ये अपनी जेब से कभी फ्यूल डलवाते हैं? जो इन्हें ये पता, और मरियम नवाज साहिबा जो कह रही हैं कि नवाज शरीफ आएंगे और फ्यूल की कीमतें कम हो जाएंगी, तो आपको पता है ना डॉलर किस तरह बढ़ा और कैसे बढ़ा, IMF से मुआहदे किस तरह किए गए, किस तरह से गरीब आवाम के कहते हैं ना सीनों पे और वार किए गए। तो ये तो कहना इनका बिल्कुल बजा है ही नहीं, क्योंकि महंगाई का तूफान लाने वाले भी यही लोग हैं। जब पिछली हुकूमत में 20 रुपए बढ़ते थे तो कहा जाता था जो वजीर आजम जो महंगाई करेगा वो चोर है। तो अब कौन चोर है, हम ये पूछते हैं उनसे सवाल, तो उनके पास जवाब नहीं है। PDM तश्कील दिया गया, महंगाई के खिलाफ महंगाई मुकाओ मार्च किया गया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन लोगों की बातें तो बेबुनियाद हैं, क्योंकि ये आवाम को रिलीफ दे ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसी में रिलीफ आवाम के लिए है ही नहीं। इनकी पॉलिसी जो है वो मुल्क को बर्बाद करना और लूट खसूट करना है। तो मैं ये कहूँगी, आवाम रोडों पे है, हकीकत में बुरा हाल है, रोजगार नहीं है, बिजली के बिल जो हैं वो ठीक है, आसमान को लेकिन छू अवाम रहे हैं। उस तरह सड़कों पे निकल भी नहीं रहे। अभी ताजा बरादरी निकली है, थोड़ा सा मोमेंटम बना है। अदरवाइज अगर हम देखें तो लोग पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो हम देखते हैं कि क्यों बना के वो पेट्रोल कोशिश होती है कि जो गाड़ी का फ्यूल है वो मैक्सिमम कर सकें, टंकी फुल कर सकें। तो अभी तक तो हम इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप प्रोटेस्ट करें, आप घेराव करें उन लोगों का जो इसके जिम्मेदारान हैं। जो जलाओ घेराव करेंगे, आप बताएं, फिर वो बचेंगे बेचारे? फिर उनके ऊपर भी एक अजीब ही किस्म नहीं, के जलाओ घेराव पर्चे नहीं, घेराव कटेंगे। तो कर सकते हैं ना, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जलाओ घेराव तो वो खैर अच्छी ठीक है, बात देखिए नहीं है। वायलेंस करना, मैं तो खैर वायलेंस के खिलाफ हूँ कि जलाओ घिराओ नहीं करना चाहिए, पुरअमन घेराव एहतजाज करना होना चाहिए, घिराव करना चाहिए, जलाओ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अपने घर को कोई नहीं जलाता, अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। सही। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि देखें, ये महंगाई के खिलाफ महंगाई मुकाओ मार्च जो था वो कहाँ है? सबसे पहले तो मैं उसको आवाज़ दूंगी कि कहाँ है जी महंगाई मुकाओ नहीं का नजर मार्च? आएगा। नहीं आया नजर। अवाम रोडों पे है, अवाम जो रोडों पे नहीं आ पा रही, उसकी मेन वजह ये भी है, जो मजदूर पेशा लोग हैं वो एक दिन भी अगर मजदूरी नहीं करेंगे, एक दिन भी अपनी जॉब से छुट्टी करेंगे, तो उनकी सैलरीज काट दी जाती हैं, उनको वो कहाँ से बिल्कुल ठीक है, कमाएंगे, कहाँ से लेकिन खाएंगे? रिलीफ असल इश्यूज भी तो उन्हीं का है ना, जो टॉप जो ऑफिसर्स हैं तो वो तो मैनेज भी कर रहे हैं, उनको आप तो मुझे रिलीफ एक भी बात मिलता है, उनका बताएं। फ्यूल भी फ्री है। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं आऊँगा वापस आपकी तरफ। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इकोनॉमिस्ट हैं और डिप्लोमेट हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है, फ्यूल की कीमतें हों, बिजली की कीमतें हों, और चाहे आम आदमी हो, परेशान हैं सब। आप किस तरह देखते हैं, चूँकि आप इकॉनमी को भी बेहतर तरीके से समझते हैं, सियासत को भी और डिप्लोमेसी को भी? देखिए, कल वजीर आजम साहब ने एक बयान दिया कि मैं अपना AC बंद कर लेता हूँ, कल से मेरा AC भी बंद कर दें। तो AC बंद करने से बिजली की कीमतें कम नहीं होंगी, बल्कि वो तो जो सरचार्ज लगेगा कि वो बिजली जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया है तो सरचार्ज उस पर लगेगा। ये बड़ी इस तरह की नारेबाजी है जिसमें जज्बाती तौर पे आवाम से हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हम तो पहले ही हमने बिजनेस कमेटी में एतराजात किए थे जब हमारी सब्सिडी विड्रॉ कर ली थी, लेकिन मुल्क के मफाद में हम चुप हो गए थे। हम फिर भी वो मशीनों को घसीटते रहे, प्रोडक्शन कम हो गई, एक्सपोर्ट कम हो गई। लेकिन आपको याद होगा कि पहले जुलाई से हमारी जो मुकाबलती नर्ख थे गैस के, वो हटा के अब नॉर्मल कर दिए गए हैं। बिजली की कीमतें भी नॉर्मल कर दी गई हैं, 5 एक्सपोर्ट सेक्टर की तो हमने मान लिया उस पे। लेकिन अब जो चीज है वो डायरेक्ट सर्फिन मुतासर हो रहा है, और उस वजह कोई और है जिनकी सजा इन सार्फिन को मिल रही है। लेकिन बिजली की कीमत क्यों बढ़ी? बिजली की कीमत इसलिए बढ़ी है कि एक तो आप T&D लॉसेस 25% पैदा कर रहे हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के मध्य में, और थेफ्ट है ये, दरअसल चोरी है जिसको आप कोंडा कहते हैं। दूसरे, आप 10% हर महीने रिसीवेबल जो वसूली करनी होती है बिलों की, वो 10% कम कर रहे हैं। तीसरा, आपकी हुकूमत ने जो सब्सिडी देते हैं
जिसमें ट्यूबवेल है, जिसमें फाटा है, जिसमें वापडा के 1000 से जायद स्टाफ हैं, इन्हें फ्री बिजली दे रहे हैं। इन सब की सब्सिडी जो रकम बनती है, जो हजारों अरब रुपए बनती है, वो हुकूमत ने देनी होती है इदारों को, वो नहीं दे पा रहा है, वो बुक एंट्री होती चली जा रही है वहां पर। तो इस तरह से आपकी बिजली की लागत बहुत है। और फिर आखिरी चीज कि सबसे महंगे फ्यूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी फर्नेस ऑयल और एलएनजी। हमने 1000 बार कहा, आप भी मेरे कॉलम में भेजता हूँ, पढ़ा होगा कि आज भी कॉलम में मेरे ये था कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे आप जाएं, खुदा के वास्ते पे हवा, बिजली, हाइड्रो ये यूज करें जिसमें इंपोर्ट नहीं करना पड़े आपको फ्यूल। बिल्कुल ठीक है, आप सस्ता दे ही नहीं सकते। 303 रुपए के डॉलर पे मंगा के और सस्ती बिजली बना दे, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप उल्टे भी लटक जाए, नहीं कर सकते आप। लिहाजा इन्हें किबला दुरुस्त करना होगा, इन्हें मुकामी फ्यूल जो लोकली दस्तियाब है जो बिजली पैदा करने को प्रमोट करना होगा, सब्सिडी खत्म करनी पड़ेंगी, और खास तौर से इन्हें अपनी रिकवरी और टीएनडी लॉसेस को इंटरनेशनल मेयार पे लाना पड़ेगा। ठीक है बेग साहब, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा। उसमें गुफ्तगू सुननी थी, बेग साहब भी यही कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आप रिलीफ नहीं दे सकेंगे। दूसरा ये कि इंतखाबात ज़्यादा आगे होने हैं, और इंतखाबात कैसे होंगे इन हालात में? अवाम आपको लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन हालात में वोट देंगे? बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा है, मगर देखें अवाम को चाहिए कि अब सही मुंतखब करें, अवाम भी अपना हुक्मरान सही मुंतखब करें, अपनी सिलेक्शन को सही करें। क्योंकि अवाम जो है ना, हर दफ़ा मैं ये समझती हूँ कि सिलेक्शन को जो बेचारे गलत तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क पे एक बुरहान सा है, महंगाई का बुरहान, बिजली का बुरहान, पानी का बुरहान, आप सब देख रहे हैं, फ्यूल का बुरहान। फ्यूल आप अगर चाहते तो आप अच्छी कीमत पे आपको मिल रहा था रूस से, मगर उसको नहीं जो है किया गया, और सुना गया कि आ गया मिल गया, मगर वो कहाँ गया? वो बढ़ा के कीमतों में दिया गया, वहां से किस तरह उठाया गया, आगे किस तरह से दिया गया, आप सब देख ही रहे हैं। क्या हम डिस्कस करें? आपको सामने सारे मामला हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेग साहब। इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाह रही है इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, इसमें किसी भी तरह डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन 90 दिन में तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं लग रहे। आप क्या समझते हैं कि चूँकि इस हुकूमत के पास वो इख्तियारात तो नहीं है, नया सेटअप आएगा, जिसको भी अवाम चुने वही ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम की किस्मत का फ़ैसला भी करेंगे, और बेहतर फ़ैसले करके मुल्क को माशी और इस बुरान से निकाल सकेंगे? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CEC की पार्टी की हमारी बिलावल हाउस में जी, वहाँ पे भी यही तय हुआ है कि 60 दिन हम तो चाहते थे, लेकिन 2 दिन पहले समझे रिजॉल्व होकर 90 दिन की आईनी तौर पे इन्हें इजाजत है 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं कि वो 90 दिन से आगे बढ़े किसी भी तरीके से। लिहाजा 90 दिन की जो है जो आईनी पाबंदी है उसका हम एहतराम करते हैं, और जमहूरियत का एहतराम करते हुए हम उसको देखें ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप फरवरी मार्च में कराएंगे, सुनने में ये आ रहा है 4 महीने और हल्का बंदियों में लगेंगे, डिलिमिटेशन जिनको कहते हैं, तो मुझे ये तो बता दें कि फिर क्या आप आइन अमेंड कर रहे हैं या बिल पास करा रहे हैं, लेजिस्लेशन क्या कर रहे हैं? असेंबली तो है नहीं, ठीक है, तो लेजिस्लेशन तो कोई हो नहीं सकता, तरमीम आइन में नहीं हो सकती, तो फिर किस तरह से आप कराएंगे? बता देना बस, हमें भी ताकि समझ में आ जाए कि सर ये एक प्रोविजन था जिसके तहत हम इसको 1 साल बाद कराना चाहते हैं, या जनवरी में या फरवरी में कराना चाहते हैं। बहरहाल जब तक ये कोई ऐसे वाज़ेह ठोस टेंजिबल कोई इसकी सपोर्ट नहीं करते इस बयान को अपने, ये मफरूजा कहलाएगा। मैं तो बात पे फिर जोर दूंगा कि खुदारा असम्बलियाँ तोड़ी हैं, तो अब आइन का एहतराम करते हुए इलेक्शन भी वक्त पे करा दें, होने चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा बेग साहब, इसमें कोई शक नहीं। आइनी मुद्दत पूरी करते हुए अब ज़रा 90 दिन का मार्जिन है, और 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन ज़रा 90 दिन में इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आने चाहिए, और होने तो चाहिए, लेकिन कैसे होंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इलेक्शंस
या रिफॉर्म्स कराने का वक्त था, उस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स खामोश रहे और अब उनको ये सारी चीज़ें याद आई हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इलेक्शन कैसे होंगे और इस महंगाई का खात्मा कैसे मुमकिन होगा, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।